नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है और उसको लेकर के कई सारे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं। किसी न किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स काफी कम रहे हैं, उम्मीद से भी काफी कम। ऐसे में उन बच्चों के सामने एक सवाल है कि वो अपनी कॉपी को री इवेल्युएट करवाएं या नहीं। मतलब सीबीएसई बोर्ड ने एक सर्कुलर निकाला है और उस सर्कुलर में कुछ बातें कही हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने यह भी कहा है कि इस बार की जो कॉपी चेक हुई है उन कॉपियों में काफी समय भी लगा है, प्रॉपर टाइम भी दिया गया है पर डे के हिसाब से, और कॉपी प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट हुई है। लेकिन इसके बाद भी यदि लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कि उनके मार्क्स कम रहे हैं, उनकी उम्मीद के अनुसार ज्यादा मिलने चाहिए थे, तो वो अपनी कॉपी को रीवैल्यूएट भी करा सकते हैं। जिसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने कुछ डेट्स फिक्स किए हैं जिनकी हम चर्चा इस वीडियो के लास्ट में करेंगे कि किन डेट्स में वो क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि बच्चे जो अपने रिजल्ट को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपने मार्क्स को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं है तो जरूर आपको आवेदन करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम होता यह है कि जो भी बच्चे इस तरीके की एप्लीकेशंस ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से प्रेषित करते हैं, सेंड करते हैं, तो उनके मार्क्स बढ़ने की गारंटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ काफी उम्मीदें होती हैं और उनको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इस बार अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप 3 तरीके से चीजों को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को लेकर, जब टीचर्स आंसर्स बुक को इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें हर क्वेश्चन में मार्क्स देते हैं और उन मार्क्स को फॉरवर्ड करके लाना होता है मेन पेज पर, मतलब पोस्टिंग ऑफ मार्क्स कहते हैं जिसको। उसमें भी कई बार समस्याएं आती हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं क्वेश्चंस के जो ऊपर फॉरवर्ड नहीं हो पाती है, कई बार बच्चे गैप कम कर देते हैं 2 आंसर्स के बीच में, तो इस वजह से भी वो प्रॉपर आइडेंटिफाई ना होने की वजह से भी उस पर मार्क्स नहीं मिल पाते और बच्चे तो यही सोचते हैं कि वो क्वेश्चन में करके आया था। और ऐसी कई बार टोटलिंग में भी मिस्टेक हो जाती है। वैसे तो काफी प्रोसीजर होता है कि जिसमें हम देखते हैं कि कॉपी चेक होती है, एएचसी भी चेक करते हैं, हेड एग्जामिनर भी चेक करते हैं, कोऑर्डिनेटर भी चेक करते हैं, इसके बाद कंप्यूटर पर भी अपलोड किए जाते हैं, तो उस समय भी एरर्स निकल के आते हैं। संभावना न के बराबर हो जाती है, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी गलती होती है तो सीबीएसई ने उसके लिए साइट्स ओपन की हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं और उनमें जो मार्क्स अवार्डेड हुए हैं तो आप उस कॉपी को भी देखना चाहते हो, तो आप इवैल्यूएटेड आंसर की कॉपी अपने पास मंगा सकते हो। इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए कुछ डेट्स दी गई हैं। वहीं लास्ट में हम बात करते हैं, अगर आप उस कॉपी को देखने के बाद सेटिस्फाइड नहीं हो अपने मार्क्स से तो आप री इवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा आप किन किन डेट्स में कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपने अप्लाई किया है किसी एक सब्जेक्ट में और फिर आप दोबारा चाहते हो कि मैं दोबारा दूसरी मतलब कि कुछ देर बाद या अगले दिन आप चाहते हो कि मैं दूसरे सब्जेक्ट को भी रिवैल्यूएट करवाना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक बार में अगर आपको 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हो उनमें रीवैल्यूएशन के लिए या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं दोस्तों, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए कुछ डेट्स सीबीएसई बोर्ड के द्वारा तय की गई है। 17 मई 2024 से लेके 20 मई 2024, और इसमें आप ध्यान रखिएगा रात के 11:59 मतलब रात के 12 बजे से 1 सेकंड पहले तक आप अप्लाई कर सकते हो उस डेट्स में। वहीं कॉपी को यदि आप मंगवाना चाहते हो इवैल्यूएटेड कॉपी को, तो उसके लिए डेट 1 जून से लेकर 2 जून डिसाइड की गई है। और वहीं अगर आप चाहते हो कि उसमें कुछ मिस्टेक्स आपको लगी है तो उस कॉपी को रीवैल्यूएट कराने के लिए भी आप 6 से लेकर के 7 जून के बीच में, मतलब 6 और 7 जून आपके पास है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर डाउट है आपको तो जरूर करिएगा, क्योंकि बच्चों को इसमें मार्क्स बढ़ने की उम्मीद तो होती है और सीबीएसई बोर्ड भी मैक्सिमम बच्चों के फेवर में ही रिजल्ट को निकालता है। वहीं बच्चों को डर होता है कि जो कॉपी उनकी चेक हो गई है फिर से वो उसको चेक करवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके नंबर कम हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी संभावना बहुत कम होती है, बच्चों के फेवर में ही रिजल्ट जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और भी बहुत सारी जानकारियां आप करियर, मोटिवेशन, इवन बोर्ड से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका साथी सुनील चौधरी। जय हिंद।